अच्छा, व्हाट आर द आइटम्स दैट वी स्पेसिफिकली टॉक अबाउट कि एटसी के ऊपर बिक सकती हैं, वो क्या चीज़ें हैं? ये मार्केट प्लेस जो एटसी की है, ये आपको जिस तरह मैंने पहले बताया है कि इंटरेस्टेड बायर्स जो होते हैं यहाँ पे यूनिक चीज़ें खरीदने के लिए आते हैं, जो कि हैंडमेड स्टफ हो सकता है या डिफरेंट टाइप्स, तो हम इसको कैटेगराइज कर लेते हैं। हमारे पास इसकी कैटेगरीज 3 मेन कैटेगरीज हैं, जिसमें हमारे पास हैंडमेड है चीज़ें, हैंड डिज़ाइन चीज़ें जो कि कस्टम डिज़ाइन आप जिनको कह सकते हैं, मेड टू ऑर्डर कह सकते हैं, यू कैन से प्रिंट ऑन डिमांड या मेड ऑन डिमांड, एनीथिंग, विंटेज आइटम्स एंड क्राफ्ट सप्लाईज। सो ये हमारी बेसिक कैटेगरीज हैं जो कि एटसी के ऊपर सेल होती हैं। मूविंग फर्दर हम जरा इनको थोड़ा सा एलेबोरेट कर लेते हैं। हैंडमेड गुड्स क्या होते हैं? हैंडमेड गुड्स आर दोज गुड्स जो कि या तो आपने खुद अपने हाथ से बनाए हों या तो खुद अपने हाथ से डिजाइन किए हों। दोज आर द गुड्स जिनको हम हैंडमेड कहते हैं। तो दैट कैन बी इन आवर केस, हम बिकॉज हम इसको एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, तो वी विल बी द सेलर ओवर हियर। तो बीइंग अ सेलर, जो चीज हम खुद बना रहे हैं, खुद डिजाइन कर रहे हैं, दैट्स गोइंग टू बी इन फॉलोइंग इन द कैटेगरी ऑफ हैंडमेड। एंड ऑन द अदर हैंड वी हैव विंटेज। विंटेज वो चीजें होती हैं, दोज आइटम्स जो कि 20 साल पहले या तो बनी थी या तो उनका डिजाइन 20 साल पुराना है, तो वो विंटेज में आ जाती हैं। सो इसके फर्दर आगे चलते हैं। दे शुड बी इन गुड कंडीशन, दे शुड बी, यू कैन से, यू शुड नो कि वो आइटम कहाँ से आ रही है, उसकी डिटेल क्या है, उसका ओरिजिन क्या है, बाय whom इट वाज डिजाइंड। तो विंटेज की थोड़ी सी वो आगे आ जाती है, दैट वील बी डिस्कसिंग इन कमिंग लेक्चर्स। उसके बाद वी हैव क्राफ्ट सप्लाईज। क्राफ्ट सप्लाईज इज समथिंग के द आइटम्स जो कि डिजाइन की गई है, सेलर के हाथ से बनी है या उसके हाथ से डिजाइन हुई है, पर्टिकुलरली जिसमें उसका स्किल सेट इस्तेमाल हुआ है। तो हम इसको कैटेगराइज इस तरह कर सकते हैं कि एनी काइंड ऑफ पेंटिंग, एनी काइंड ऑफ एब्स्ट्रैक्ट जो हम पेंटिंग जो होती हैं, या फिर इयरिंग्स हो गए या कोई इस तरह की चीज जिसमें आपके सेलर का जो आर्ट क्राफ्ट है वो उसमें यूज हुआ है। अब हम डिस्कस करेंगे कि जो ये सारी चीजें हैं, इन कैटेगरीज के अकॉर्डिंगली क्या पॉलिसीज हैं जो एटसी के ऊपर फॉलो होती हैं वाइल सेलिंग। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जिस तरह हमने किया कि मेन कैटेगरीज 3 हैं, और उन्हीं 3 कैटेगरीज को हम आगे लेकर चलते हैं, और उन्हीं के आगे ही सब कैटेगरीज हैं जिसके अंदर हमारे पास जो है आइटम्स होती हैं फॉर सेलिंग। सो वी हैव हैंडमेड फॉर फर्स्ट, और लेट मी टेल यू कि मैं आपको बताता चलूं कि हैंडमेड इज द कैटेगरी जो कि सबसे ज्यादा बिकती है। हैंडमेड, हैंडमेड में आपके जो पॉलिसीज हैं कि इट मस्ट बी मेड बाय द सेलर, वो सेलर से ही बननी चाहिए, उसकी जो डिज़ाइन है वो भी सेलर का ही होना चाहिए, उसकी इवन जो फोटोग्राफ्स ही इज यूजिंग फॉर हिज लिस्टिंग वो भी सेलर की तरफ से ही होनी चाहिए। उसकी आपके ईच प्रोडक्ट डिटेल कि वो प्रोडक्ट बनी कैसे, वो प्रोडक्ट बनी कहाँ पर, उसका मटेरियल क्या था, एंड उसकी प्रोडक्शन कैसे हुई, उसमें प्रोडक्शन में कोई पार्टनर्स थे, आपने कोई एम्प्लॉयज रखे हैं, व्हाट मशीनरी वाज यूज्ड, यानी कि इस तरह की डिटेल्स उसमें है। सो दैट इज समथिंग जो कि स्टैंड्स आउट फ्रॉम द अदर साइड, जो कि इसकी लेजिटिमिटी को बढ़ाता है। ठीक है, देन वी मूव के हमारी पॉलिसी क्या है विंटेज आइटम्स के लिए। विंटेज आइटम्स के लिए एनीथिंग जिस तरह मैंने पहले डिस्कस किया कि जो कि 20 साल पहले बनी हो या 20 साल पहले डिजाइन हुई हो, आपको पता होना चाहिए उसके बारे में नेसेसरी डिटेल्स, उसका ब्रांड क्या है, उसका डिज़ाइन क्या है, उसका फैब्रिक, इफ इट्स अ क्लोथिंग तो उसका फैब्रिक क्या है, उसका मटेरियल क्या है, कहाँ बनी थी, कैसे बनी थी, एक एक चीज आप उसके साथ एटसी प्रोवाइड करेंगे, अदरवाइज एटसी इज नॉट गोइंग टू अलाउ यू टू सेल। मूविंग फर्दर, क्राफ्ट सप्लाई। क्राफ्ट सप्लाई हमने डिस्कस किया था क्या होता है, वो डिज़ाइन होना चाहिए, मेड होना चाहिए बाय सेलर, उसका आपने बताना है कि आपने बनाया तो उसको बनाया कैसे, व्हाट मटेरियल वाज यूज्ड, व्हाट टेक्निक वाज यूज्ड, उसके आपने किस तरह उसको बनाया, मशीनरी क्या थी। यू नीड टू बी ट्रांसपेरेंट ओवर हेयर कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग किस टूल से हुई थी, कहाँ हुई थी, एटसी वो चीज़ें वेरीफाई करेगा। ठीक है।